ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना के विरुद्ध 3 बिंदुओं पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे द्वारा 4 माह पूर्व विधानसभा में नियम 56 के तहत उठाए गए मुद्दे के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर गठित अधिकारियों की टीम गुरुवार को डीएम माला श्रीवास्तव के साथ गांव पहुंची और प्रदूषण संबंधी विषय की जांच की। जांच के दौरान प्रदूषण की बात सामने आई है। जांच के बाद क्षेत्रीय विधायक परियोजना के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने एनटीपीसी परियोजना पर फैलाया जा रहे प्रदूषण व श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाते हुए परियोजना के जिम्मेदारों को आड़े हाथों लिया। क्षेत्रीय सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने 4 माह पूर्व एनटीपीसी परियोजना द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से हो रही बीमारियों, श्रमिकों के हो रहे शोषण व मानक विहीन तरीके से राख ढोने वाले वाहनों से हुई दुर्घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में उठाया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जांच के लिए टीम गठित की गई थी। गुरुवार को जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अगुवाई में अपर निदेशक कृषि, अपर निदेशक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपर निदेशक परिवहन, अपर निदेशक भूगर्भ जल एवं संरक्षण, अपर निदेशक वन विभाग के अलावा जिले व स्थानीय अधिकारियों की टीम प्रदूषण की जांच करने सबसे पहले बिकाई गांव पहुंची, जहां लोगों के घरों की दीवारों व छतों पर हवा के साथ उड़ रहे कोयले की मोटी परत जमी हुई मिली। रायपुर गांव में जांच के दौरान 4 इंडिया मार्का हैंडपंप का पानी काले व पीले रंग का पाया गया, जिसे पीकर गांव के 1 दर्जन लोग विकलांगता का शिकार हुए हैं। इसके बाद अधिकारियों द्वारा दूषित पानी का सैंपल लिया गया। वहीं ओवरलोड वाहनों से पिछले कुछ दिनों में हुई करीब 500 लोगों की मौतों के विषय में एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि परियोजना में ही राख ढोने वाले वाहनों की तौल होगी। इसके अलावा सड़क पर भी 3 स्थानों पर इसकी तौल की जाएगी। जांच टीम द्वारा कुछ दिनों बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। जांच के बाद स्थानीय विधायक परियोजना के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि एनटीपीसी परियोजना के विरुद्ध मेरे द्वारा 3 बिंदुओं पर मुद्दा उठाया गया था। जांच टीम द्वारा मामले की जांच की गई है और संतुष्ट पूर्ण रिपोर्ट न मिलने पर विधानसभा में वे दोबारा विधायकों की अगुवाई में जांच टीम गठित करने की मांग करेंगे। जो रोज समस्याएं पैदा हो रही हैं और गंभीर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र में हमारे द्वारा नियम 56 के अंतर्गत उठाया गया था। और जो प्रमुख विषय थे, वो एक सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि एनटीपीसी में जो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके द्वारा लेबर श्रमिक भाइयों को सप्लाई किया जाता है। आज स्थिति ये है कि जो नॉर्म्स है एनटीपीसी का और कॉन्ट्रैक्टर को जो लेबर्स का पैसा भुगतान हो रहा है, उसका आधा पैसा लेबर के अकाउंट से जबरन ठेकेदारों द्वारा निकलवा करके ले लिया जा रहा है। कई 100 लेबरों को, हम कह सकते हैं कई हजार जो श्रमिक भाई हैं, उनको आज आधा पैसा कॉन्ट्रैक्टरों को देने के लिए मजबूर हैं। और अगर कोई लेबर, कोई श्रमिक इसका विरोध करता है तो तत्काल वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उनके गेट पास को निरस्त कर देता है। बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है। इन स्थितियों में आज ऊंचाहार का जो हमारा मजदूर भाई है, जो बेरोजगार भाई है, वो आधी तनख्वाह में अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। स्थिति है कि इसके बारे में हमने कई बार एनटीपीसी के उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से भी दिया, मौखिक रूप से भी बताया, लेकिन कोई एनटीपीसी ने कार्रवाई नहीं किया। और हमारे ऊंचाहार का हजारों श्रमिक भाई आज वो अपनी आधी तनख्वाह ठेकेदार को देने के लिए मजबूर है। वही एनटीपीसी के चिमनी से जो आज धुएं के साथ कोयले के कण और उसके अवशेष निकल रहे हैं, चाहे आज वो बिकई हो, चाहे बभनपुर हो, चाहे मुरार मऊ हो, चाहे बगल में मुरार मऊ हो, चाहे मोखरा हो, आज लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में आप चले जाइए। इस समय तो मान लीजिए 3 दिन से वर्षा हुई है। नई स्थिति की घरों की छतों पर भी 1 इंच की परत आपको ऐश की मिल जाएगी। लोगों के आज मानव जीवन के लिए निश्चित रूप से एकदम जानलेवा साबित हो रहा है कि सांस के द्वारा लोगों के अंदर जा रही है प्रदूषण, उसमें
कोयले के कण जा रहे हैं, लोगों को फेफड़े के रोग हो रहे हैं, टीबी हो रही है, कैंसर हो रहा है, लीवर सिरोसिस हो रही है। और यही स्थिति जब आज जांच टीम पहुंची है बिकई बभनपुर, उसने देखा कि लोगों के तिरपाल पे, छपरे पे, छत पर, कूलर पर, टीवी पर एक मोटी लय पूरे काले कणों की और उसके जो अवशेष चिमनी से निकल रहे हैं उसकी एक परत जमी हुई थी। लोगों का जीना मुश्किल है। यही स्थिति जब रायपुर में आज जांच टीम गई और ये टीम बनी थी विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देश पर, हाउस के निर्देश पर, जिसमें प्रदूषण विभाग के उच्च अधिकारी शासन से आए थे, जिले के भी अधिकारी थे। आज खेती बर्बाद हो रही, किसानों को उत्पादन कम हो जा रहा। जब आम की यहाँ पे तमाम जो बागें हैं और जब उसमें बौर निकलना होता उसमें ऐस के कण जाकर उस पर जम जाते हैं, पूरी तरीके से फलों की जो खेती है वो बर्बाद हो रही है। इसी टीम में भूजल इतना खराब हो गया है कि जब रायपुर टीम पहुंची है तो 4 इंडिया मार्का हैंडपंप से लिए गए सैंपल में कहीं काला पानी, कहीं पीला पानी, इतना दूषित पानी, बदबूदार पानी निकला। और परिणाम यह है कि रायपुर के आज 1 दर्जन परिवारों ने अपने बच्चों को और अपने परिजनों को लाकर के जांच टीम को दिखाया, जो कि विकलांग पैदा हो रहे हैं। 6 महीने के बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हैं, 8 साल का बच्चा है जिसको आँख की रोशनी चली गई। एक बुजुर्ग है जो पिछले 30-40 सालों से इसी पानी की वजह से खराब वातावरण के कारण विकलांग हो गए। कितने लोगों की रायपुर में आकस्मिक मृत्यु हो गई। और क्यों रायपुर का सवाल नहीं है, ये लगभग 15 ग्राम पंचायतों में आज एनटीपीसी की इस प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। यही स्थिति आज यहाँ पर ओवरलोडिंग जो ट्रक चल रहे हैं ऐश के, जो अपने निर्धारित और मानक के विपरीत 1.5 गुना ज़्यादा लोड कर रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। एक ट्रक निकली बहरवा में, बहरवा गांव में घुस गई, 6 लोग हमारे क्षेत्र के मर गए। यही सवैया तिराहे पर 40 से ज़्यादा ऊंचाहार के लोकल निवासियों की मौत हो गई। एक ट्रक बिना कोई उस पर कवर किए हुए, बिना तिरपाल लगाए हुए, मुंशीगंज चौराहे पर एक अग्रवाल फैमिली के, जहां दोनों पत्नी खत्म हो गए, उनके 3 बच्चे भी खत्म हो गए। इतनी दर्दनाक मौत। 497 से ज़्यादा ऊंचाहार के हमारे निवासी, उनका जीवन जा चुका है, जान जा चुकी है। लेकिन ओवरलोडिंग ट्रकें एनटीपीसी की मिली भगत से, परिवहन विभाग की मिली भगत से, थाने की मिली भगत से लगातार चल रही है, जाने ले रही है। इन इश्यूज को विधानसभा में हमारे द्वारा उठाया गया था, जिस पर जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डीएम साहब भी थी, दोनों एडीएम साहब भी थे यहाँ पर। आज कृषि विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के शासन और जिले के अधिकारी थे, एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी थे, भूगर्भ विभाग के लोग थे, जल निगम विभाग के लोग थे, और वो वैज्ञानिक भी थे, और प्रदूषण विभाग के अधिकारी थे, और रायबरेली के सीओ थे, स्वास्थ्य विभाग की भी टीम उसमें भेजी गई थी। उन्होंने जांच किया है। हम आशा करते हैं कि जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं करेगी और जांच टीम सही रिपोर्ट देगी। अगर उससे विधानसभा और विधानसभा हाउस के लोग या हम स्वयं, हमने बात उठाई, संतुष्ट नहीं होंगे तो हाउस में इस मांग को रखेंगे कि 15 विधायकों की एक नई जांच टीम बनाई जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी सही हो सके और ऊंचाहार के मजदूरों को, श्रमिक भाइयों को न्याय मिल सके, प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। रोज ओवरलोडिंग के एक्सीडेंट से मारे जा रहे लोग। रायबरेली ऊंचाहार से सारा समय लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यदि ऐसा नहीं हुआ